नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की। जी बच्चे, जैसा कि आपने पहली हेडलाइन देखी होगी, थंबनेल भी आपने देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के बारे में। सेफ स्कोर कैसे करें भाई, कैसे सेफ स्कोर तक आपको पहुंचना है, कैसे पहुंच पाओगे आप सेफ स्कोर तक। बहुत पॉइंट ऐसे हैं, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप अपनी, अब आपने प्रैक्टिस सेट लगाया और इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कहां कमी की है और कहां आप अपने नंबर बढ़ा सकते हो, कहां आप अपने नंबर बढ़ा के आपको स्कोर जो है आपका वो सेफ जोन में आ जाएगा बच्चों। तो दूसरा पॉइंट है कि सेफ जोन जो है वो क्या रहेगा, यानी कि सेफ स्कोर कैसे करें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किस हिसाब से पेपर को अटेंड करना पड़ेगा कि यहां से जो भी क्वेश्चन आपके आए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी न हो बच्चों। आज सारी बात पे हम बात करेंगे, सारे पॉइंट पे। नेक्स्ट है टोटल वैकेंसी जो है, टोटल पोस्ट आपको पता ही होगा कितनी है भाई, 60,244 पोस्ट आपकी है और उसके लिए फॉर्म भी आपको पता है कितने फिल हुए होंगे। फॉर्म भी जो फिल हुए हैं बच्चे वो आप सभी बच्चों को पता होगा, 50 लाख यहाँ पे आपके फॉर्म भरे गए हैं। अगर मैं पहली सिंपल सी सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर मैं यहाँ मोटा सा 50 लाख को भाग कर दूं 60,000 से, तो यहां ये 4 जीरो कैंसिल, 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 83 पॉइंट कुछ के आसपास आ जाएगा आपका ये। यानी कि एक सीट आपको लेने के लिए, अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आपको 83 बच्चों से कंपटीशन करना पड़ेगा बच्चे। 83 बच्चों से आपका कंपटीशन यहाँ पे लगभग होने वाला है। अब 50 लाख फॉर्म भरेगा, ये 80 के अराउंड भी आ जाएगा। कैसे? क्योंकि फॉर्म 50 लाख ने भरे, पेपर 50 लाख के 50 लाख नहीं देंगे। कुछ बच्चों में कमी आएगी जो पेपर में नहीं बैठेंगे, ये भी बात पक्की है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ आपको मान लो आप 80 स्टूडेंट से आपका टारगेट है। अब 80 स्टूडेंट ऐसे तो होंगे नहीं जो सारे के सारे क्या होंगे भाई, पूरे के पूरे इंटेलिजेंट होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे। अभी फॉर्म भरे गए, अभी नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम आ गया, 17 और 18 तारीख को दो पालियों में पेपर होना था। पहले एग्जाम की डेट की बात करें एक बार फिर से हम, तो एग्जाम डेट भी आप सभी बच्चों को पता होगा कि जो एग्जाम डेट है, आज हम इस वीडियो में बारीकी से बात करेंगे एक एक पॉइंट की। ध्यान से देखना, अंत तक वीडियो को देखना बच्चों। 17 और 18 2 तारीख में पेपर होगा आपका, 2 दिन दो पाली में, यानी कि 4 पाली बनेगी। 4 पाली बनेगी तो यहाँ बच्चे नॉर्मलाइजेशन का चक्कर पड़ेगा, यहाँ नॉर्मलाइजेशन का चक्कर पड़ेगा। भले ही वो कम स्तर पे हो, 1-2 नंबर का, 4 नंबर का, ऐसे हो पहले की तरह। एक बार जैसे 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें 30-30 नंबर का भी नॉर्मलाइजेशन बच्चों को देखने को मिला था, 25 का, 30 का, 20 का, 15 का वो। लेकिन यहाँ मेरे हिसाब से इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने वाला, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होगा ये बात कन्फर्म है। ठीक है। अभी चाहे उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी हो नॉर्मलाइजेशन को लेकर, चाहे ना दी हो। अब पहले वो आस लगा रहे थे, उन्होंने एक ही तारीख फिक्स कर रखी थी 18 तारीख। अब उन्होंने क्या कर दिया, पहले वो लगा रहे थे कि 30 लाख फॉर्म आएंगे, लेकिन जैसे इसमें 3 साल के लिए एज बढ़ी, तो 3 साल के लिए एज बढ़ी, जिन बच्चों को मौका नहीं मिल रहा था उनको मौका मिला, तो ये फॉर्म की संख्या जो है वो गई 50 लाख आपकी। ठीक है। वो फॉर्म की संख्या कितनी गई, 50 लाख गई। अब उसी को देखते हुए उन्होंने 2 तारीख में पेपर रखा, 17 और 18 को 2-2 शिफ्ट आपकी पेपर की होगी। ठीक है। यहां तक की बात कंप्लीट है। अब आगे की अगर मैं बात करूं, आगे की बात यह है बच्चों कि अब यहां से आपको सेफ जोन करना कैसे है, सेफ स्कोर करोगे कैसे ताकि आप सेफ जोन में पहुंच जाओ, आपको कोई भी टेंशन न हो, आपका इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। अब देखिएगा, सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो आपके सब्जेक्ट भी दे रखे हैं भाई। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन 300 नंबर के हैं, जिसमें नेगेटिव है आपकी वो 1/4 की है। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक जो सही क्वेश्चन है वो भी आपका कट जाएगा। बात समझ पाए होंगे। चलिएगा, अब देखना सेफ स्कोर करना कैसे। मैं यहाँ पे कोई मैजिक नहीं बता रहा हूं, जादू नहीं चला रहा हूं, यहाँ पे एक लॉजिकल तरीके से कि आपको कहां अपनी तैयारी में ध्यान देना है। और ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए है, जिसकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी जीएस स्ट्रॉन्ग है, जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग है, जिसकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है। जहां जो सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसी पे आपको ज्यादा कमांड करनी है, वही आपको यहां से जिता के ले जाएगा। कैसे, वो अब आप इस वीडियो में देखोगे। जैसे यहां मान लो जीके के क्वेश्चन है 38, जीके के क्वेश्चन कितने बच्चे, 38 क्वेश्चन है। तो इन 38 क्वेश्चनों में से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, जो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। सारे बच्चे इनको अटेम्प्ट कर रहे होंगे 15 से 20 क्वेश्चनों को। ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चनों को आप यहाँ पे अटेंड कर रहे होंगे बच्चे बिल्कुल ही। अगर मैं बात करूं तो यहाँ 38 में से आप जो है जीके जीएस में 20 क्वेश्चन यहाँ पे आप बिल्कुल सही कर रहे होंगे बच्चे, जो आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जा रहे होंगे 20 क्वेश्चन 38 में से। ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, 150 क्वेश्चन है आपको पता है, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 150 के 150 करने का नहीं होना चाहिए। पहली बात, नेगेटिव पॉइंट जहां भी आपका रहता है वो यही रहता है कि आपको जितने क्वेश्चन दिखाई दे कि मैंने 100 क्वेश्चन थे मेरे पेपर में, मैंने 100 के 100 कर दिए, 150 थे 150 के 150 कर दिए, 200 थे 200 के 200 कर दिए। ये सब नहीं करना। आपको इतने क्वेश्चन करने हैं जितने में आप सेफ जोन में
पहुंच जाओ। ठीक है, अब यहाँ जीके में आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, ज्यादा जीके में टेंशन लेनी नहीं, सबका समाधान बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। जीके में आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, 20 क्वेश्चन आपने यहाँ से कर लिए। उसके बाद बात आई हिंदी की। हिंदी में बच्चों अगर मैं कहूं आपको कि 37 में से आप जो है हिंदी में 37 क्वेश्चनों में से लगभग आप जो है बच्चों 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे होंगे हिंदी में। 37 में से घबराना नहीं बिल्कुल भी, जिस बच्चे की हिंदी सही होगी वो कहेगा मैं 37 के 37 कर दूंगा, ये मास्टर गलत बता रहा, 25 क्यों करूं भाई मैं। लेकिन मैं सबके लिए बता रहा हूं, जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे और जो इंटेलिजेंट है, उन सब के लिए सेफ स्कोर में कैसे तैयार करना है आपको, कैसे चीजों को आपको समझना है। फिर बात आई रीजनिंग की। रीजनिंग बच्चे आप सभी को पता है कि लगभग 90% बच्चा रीजनिंग को कर लेता है। रीजनिंग सब्जेक्ट इसीलिए रखा गया ताकि ये इसमें क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल बने, आपके मेंटली अटेंडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन तैयार करे जाते हैं। ठीक है जी, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है कैसी नहीं, जो चीजें आपने पहले नहीं पढ़ी वो एकदम से आपके सामने आई, उसको आप कैसे करोगे। यहाँ अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो बच्चे रीजनिंग में आप यहाँ लगभग 50 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। रीजनिंग में आप लगभग यहाँ बच्चों 50 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। और नीचे अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ में आप 12 से 15 क्वेश्चन बच्चों सही कर रहे होंगे मैथ में। भाई मैथ में अर्थमेटिक ही तो आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एक एक क्वेश्चन आएगा सबसे, इसको अपना पढ़ के जाना। ठीक है, पढ़ तो खेल रहे होंगे आप। मैं कह रहा हूं जो ये आप वीडियो देख रहे हो ना, इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट लगाना, इस वीडियो को देखने से, इस वीडियो को देखने के बाद एक प्रैक्टिस सेट लगाना, आपको फर्क पता चल जाएगा कि करना कैसे है। अब यहां से देखो आपने कितने क्वेश्चन कर लिए भाई टोटल। भाई अगर मैं यहाँ 12 की जगह 15 मान लो, किसी के 15 किसी के 12, एवरेज आप 13-14 ले लो। अगर 15 ही लेते हो तो 5 और 5 10 की 0, हासिल कितना, रिमेनिंग कितना बचा भैया 1। 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 1 11। तो यहाँ कितने क्वेश्चन आपके सही बन गए, 110 क्वेश्चन आपने सही कर दिए बच्चों। 110 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, और 110 क्वेश्चन सही करने का मतलब है 220 नंबर का आपका स्कोर यहाँ हो चुका है। लेकिन ये 220 का स्कोर रहता क्यों नहीं, क्योंकि आप 150 के 150 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो कि मैं 150 के 150 कर दूं, कोई क्वेश्चन छूटे ना। मैंने कहा है ज्यादा टेंशन लेनी नहीं। अब ये जो 220 है, अब स्कोर घटेगा भी और बढ़ेगा भी, ऐसा नहीं कि आप 200 के 220 नंबर आ जाएंगे। वो लॉजिकली बात नहीं कर रहा हूं, ये लॉजिकली फैक्ट है, ये मैं आपको फैक्ट समझा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। तो यहां आपके कितने क्वेश्चन सही बने भाई, ये जो क्वेश्चन आपके सही बने ये बन गए आपके 110 क्वेश्चन आपने यहां से लगभग मोटा मोटी सही कर लिए। अब बात क्या हुई, अब बात ये होगी कि 110 क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन जीके में आप ऐसा नहीं कि आप 20 ही करोगे, आप जीके में कुछ ज्यादा भी कर रहे होंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जो हिंदी है वो मोस्ट बेहतरीन होगी, यानी कि बहुत अच्छी हिंदी होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, और हिंदी में जो वो स्कोर कर रहे होंगे वो बच्चे हिंदी में मान लो स्कोर उन्होंने कर दिया 35। हिंदी में कितना स्कोर कर दिया जी 35। अब यहां से हिंदी में हमने स्कोर कितना लिया, 25 का स्कोर लिया, तो 25 से उसने कितने कर दिए 35 कर दिया, यानी कि 10 का उसने अंतर लेके आ गया, वो 10 का वो अंतर लेके आ गया, 10 नंबर यानी 10 क्वेश्चन उसने बढ़ा दिया, यानी कि 20 नंबर बढ़ा दिए उसने। लेकिन ये जो 20 नंबर उसने बढ़ाए, हो सकता है उसकी जीएस कम हो सकता है उसने जीएस में 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जीएस में गलत कर दिए हो, तो 20 बढ़ाए 10 कट गए। ऐसा ही रीजनिंग में जो है 55 है, कोई बच्चा ऐसा कह रहा होगा कि सर मैं तो 55 के 55 कर दूंगा रीजनिंग में। अब उसने 5 बढ़ा दिए, 5 क्वेश्चन यहाँ से और एक्स्ट्रा कर दिया, तो 55 और 5 20, यानी कि 5 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर उसने एक्स्ट्रा कर दिए बच्चों। अब 10 नंबर एक्स्ट्रा करने का मतलब यह है कि उसने जीएस में, उसकी जीएस कमजोर होगी भाई, जीएस में वो 10 नंबर हो सकता है काट ले। तो स्कोर क्या रहने वाला है आपका यही। मैथ की बात है, कोई बच्चा ये कहेगा सर मैं तो मैथ में पढ़ा, मैं तो 15 की जगह 20 के 20 करूंगा, तो 20 के 20 फिर वही 10 नंबर बढ़ गए। 10 नंबर उसके जब यहां बढ़ेंगे तो हो सकता है उसके 10 नंबर जीएस में कट जाए। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप इसको लॉजिकली फैक्ट समझते हो ना, लॉजिकली तरीके से आप अगर इसको आप देखते हो तो आपका सलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपका फोकस करने का मतलब ये है कि आपका मैथ अच्छा है तो आपको मैथ पे रिपीट, मतलब मैथ में प्रैक्टिस इतनी कर देनी है कि आपके 20 के 20 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो। आपका रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग में कोशिश करनी है कि 55 के 55 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो। आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी में 37 के 37 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो। यानी कि जिस सब्जेक्ट में, मेरा कहने का मतलब ये है, जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ है आप उस सब्जेक्ट में फुल ऑफ फुल करने की कोशिश करो। जैसे बहुत सारे बच्चों का 90% बच्चों का जीएस कमजोर होता है, भाई जीएस क्या होता है, वीक होता है। तो इसका मतलब उनको बस जीएस में इतना पढ़ना है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, कि जिससे वो 20 क्वेश्चन यहां सही कर पाए। 20 क्वेश्चन जिससे वो यहाँ पे सही कर पाए। 20 क्वेश्चन का मतलब 40 नंबर आपके यहाँ से बन जाए। बाकी आप स्कोर कहाँ बढ़ाओ, फिर आपका जीएस में स्कोर कम है तो आप हिंदी रीजनिंग मैथ में ज्यादा स्कोर करो। और एवरेज मैंने बता दिया, इतने क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बिल्कुल ही बच्चा आराम से निपटा लेगा। भाई 20 में से 15 क्वेश्चन मैथ के हर कोई बच्चा कर लेगा। डाउट कहाँ आएगा 15 से ज्यादा करने में, कोई 18 कर रहा होगा, कोई 17, कोई 19, कोई 20 कर रहा होगा। ठीक है,
रीजनिंग के 55 क्वेश्चन है, 55 में से 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सारे बच्चे कर लेंगे, दिक्कत कहाँ आएगी 50 से ऊपर उठने में, 51, 52, 53, 54 ऐसे। हिंदी का मैंने बहुत कम स्कोर लिया है, 37 में से 25, हालांकि लेना मुझे 30 या 32 चाहिए था। हिंदी में मुझे 37 में से 30 या 32 क्वेश्चन लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने लिए कितने 25। अब आप एक बात समझो, 25 से भी जब आपका सिलेक्शन हो रहा है तो जब आप 37 करके आओगे बच्चों, 35 करके आओगे, 32 करके आओगे तो सिलेक्शन कौन रोकने वाला है आपका। जीएस में मैंने 38 में से 20 ही लिए, जबकि जीएस में आप ज्यादा करोगे। 20 इसलिए कम लिए क्योंकि हो सकता है आप इनमें से, हिंदी में आप 35 में से 37 में से 35 कर दो, लेकिन 38 में से यहां आप कितने 30 32 कर दो, वहां नेगेटिव हो जाए। यानी कि ये जो आपका है ये बच्चों आपका सेफ स्कोर है। इस हिसाब से आपको क्या करना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है, इस हिसाब से कितना मुझे रेशियो बना के चलना है। अब ये रेशियो कैसे कि भाई यहाँ 20 से कम हो गया, मान लो यहाँ 20 से क्या है, यहाँ 20 से आपका कम हो गया तो यहाँ आप हिंदी में बढ़ा लो। आपका हिंदी में कम है तो आप जीएस में बढ़ा लो, हिंदी जीएस दोनों में कम है तो रीजनिंग में बढ़ा लो या फिर मैथ में बढ़ा लो। ठीक है बच्चों, ये लॉजिकली फैक्ट था। यहाँ से आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये 220 नंबर यहाँ बन रहे हैं और ये प्लस में ही जाएंगे 220, और लिस्ट आपकी 210 के आसपास रह जाएगी। फाइनल जो लगेगी 210-12 के आसपास आपकी जर्नल की रह जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक आपने देखा, आप सभी बच्चों का धन्यवाद। मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को। मैं कह रहा हूँ ये वीडियो आपने देखी, इस वीडियो से पहले एक पेपर लगाओ, इसका मतलब इसको आपने देख तो लिया वीडियो को, लेकिन इसका जो भी मैंने बताया उसको फॉलो मत करो, आप अपने अकॉर्डिंग पेपर करो जो प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हो। उसके बाद जब आप उस प्रैक्टिस सेट को लगा लोगे, दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाओगे, उसको इस पैटर्न पे फॉलो करना। अगर आपका कोई सिलेक्शन रोक दे ना, आपके 10 से 15 नंबर का नया आपका अंतर आ जाए तो बच्चों कहना। ठीक है, चलिएगा, मिलेंगे आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।